कंफ्यूजन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, एक आंतरिक युद्ध की सच्चाई। कंफ्यूजन कोई साधारण समस्या नहीं है। यह एक मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि आत्मिक शून्यता की पहली आहट है। जहां क्लैरिटी नहीं होती, वहां निर्णय मर जाते हैं। जहां निर्णय मरते हैं, वहां कर्म थम जाते हैं। जहां कर्म थम जाते हैं, वहां जीवन रुक जाता है और धीरे धीरे तुम्हारा वजूद एक चलती लाश में बदल जाता है। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन वह धुंध है जो तुम्हारी इच्छा और भय के बीच उठती है। यह वह द्वंद्व है जहां तुम्हें मालूम है क्या चाहिए, लेकिन उसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं होती। यह वह समय है जब तुम जानते तो हो कि किस रास्ते पर जाना है, लेकिन अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या यह सही होगा? क्या मैं कर पाऊंगा? ये जहरीले सवाल तुम्हें अंदर से तोड़ देते हैं। वेद क्या कहते हैं कंफ्यूजन के बारे में? संशयात्मा विनश्यति, भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 40। जिसके भीतर संशय है वह न इस लोक में सफल होता है न परलोक में। कंफ्यूजन यानी संशय तुम्हारी आत्मा और चेतना के बीच का पर्दा। वेदों के अनुसार जिस मनुष्य में निश्चय की अग्नि नहीं जलती, वह संसार के किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यापार हो, ध्यान हो, प्रेम हो या युद्ध, पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। कंफ्यूजन क्यों पैदा होता है? 1. जब तुम अपने मन की आवाज नहीं सुनते। हर इंसान को भीतर से मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन तुम दूसरों की आवाज को अपनी आत्मा की आवाज से बड़ा मान लेते हो। 2. जब तुम हार से डरते हो, तभी तुम्हारे भीतर द्वंद्व युद्ध शुरू होता है। जो तुम करना चाहते हो और जो तुम्हें पीछे खींचता है के बीच का युद्ध। कंफ्यूजन दरअसल डर का नया नाम है। क्या होगा अगर मैं गलत निकल गया? क्या होगा अगर वैसा ना हो पाया जैसा मैं चाहता हूं? मैं कहीं सब कुछ गंवा कर ना बैठ जाऊं। मैंने पहले भी तो कई बार कोशिश की, पर क्या हुआ? यही वह विचार व अनुभव होते हैं जो डर को तुम्हारे भीतर स्थापित करते हैं। 3. जब तुम्हारे पास विकल्प बहुत हों, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट न हो। कंफ्यूजन इस कारण से भी पैदा होती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें चाहिए क्या, कि तुम सच में क्या चाहते हो। जब कोई व्यक्ति देखा देखी में किसी की रीस करके किसी काम को करना चाहता है या किसी चीज को पाना चाहता है, पर थोड़े समय के बाद ही उसे एहसास होता है कि मैं तो इसे चाहता ही नहीं था, पर अब बीच रास्ते में ही छोड़ दिया तो मेरी समाज व परिवार में क्या इज्जत रह जाएगी। इस वजह से भी व्यक्ति विशेष कंफ्यूजन की स्थिति में पहुंच जाता है। कंफ्यूजन की पहचान कैसे करें? कभी कभी कंफ्यूजन बोलता नहीं, वो सिर्फ थका देता है। तुम बहुत सोचते हो लेकिन कुछ तय नहीं होता। तुम सबको समझाना चाहते हो लेकिन खुद नहीं समझ पाते। तुम एक काम शुरू करते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अंत में कुछ भी पूरा नहीं होता। यही संकेत है कि तुम संघर्ष नहीं कर रहे, तुम कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूजन से बाहर निकलने के 5 ब्रह्म सिद्धांत। 1. विकल्पों को कम करो, उद्देश्य को ऊंचा करो। ऑप्शन किल्स क्लैरिटी। जब तक 10 दरवाजे खुले हैं, तुम किसी एक से नहीं निकल पाओगे। नियम: अपने सामने केवल 2 ही विकल्प रखो, हां या ना। तीसरा, कोई रास्ता नहीं। 2. भावना और तर्क को अलग अलग देखो। भावना कहती है सब ठीक हो जाएगा, जबकि तर्क कहता है कैसे। अभ्यास: एक कागज पर लिखो, मेरा डर क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या यह निर्णय मेरी आत्मा को शांत करता है। 3. अपने अंदर झांको, बाहर मत भागो। कंफ्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता भीतर से होकर गुजरता है। एकांत में बैठो, कोई किताब नहीं, कोई फोन नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे सवाल। तुम देखोगे कि 3 दिन में ही तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। 4. एक निर्णय लो और फिर उस पर टिक जाओ। फैसला लो, फिर वो सही है या गलत वह बाद में तय होगा, लेकिन बिना फैसले के तुम हर हाल में गलत ही रहोगे। 5. जो तुम्हें बड़ा बनाता है वो सही है। वेद कहते हैं उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथै, यानी कार्य मेहनत से सिद्ध होते हैं, केवल मन में कल्पना से नहीं।
नियम: जो निर्णय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, जो तुम्हें अपने डर से बड़ा करे, बस वही निर्णय लो। ध्यान देने योग्य शब्द: कंफ्यूजन से स्पष्टता की ओर। कंफ्यूजन कोई बीमारी नहीं, यह चेतावनी है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें जगा रही है कि अब और मत भागो। अब वक्त है ठहरने का, सुनने का और तय करने का, ना कि नजरअंदाज करने का। जो तय करता है वही अपनी दुनिया बदलता है, और जो उलझा रहता है वो बस तमाशा बना रह जाता है। जहां कुछ सवाल दिए जा रहे हैं जिन्हें तुम स्वयं से पूछकर उनके सही उत्तर अपने भीतर से ही पा सकते हो। वे उत्तर जो तुम्हें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर। अगर तुम इन प्रश्नों को शांति से, गहराई से और ईमानदारी से स्वयं से पूछोगे तो तुम्हें ठीक उत्तर अवश्य मिलेंगे। तो चलिए स्वयं से पहला प्रश्न पूछिए, मैं वास्तव में किससे डर रहा हूं? क्या वह डर वास्तविक है या केवल कल्पना? दूसरा प्रश्न, अगर मैं असफल नहीं हो सकता तो मैं अभी क्या करता? यह प्रश्न तुम्हारी सच्ची इच्छा को उजागर करता है। तीसरा प्रश्न, मैं किन लोगों की राय को खुद से ज्यादा मानता जा रहा हूं? क्या वे मेरे लक्ष्य को समझते हैं? चौथा प्रश्न, इस समय मुझे स्पष्ट रूप से क्या चाहिए? सुरक्षा या स्वतंत्रता, सिक्योरिटी या फ्रीडम? और मेरा निर्णय किस भावना से संचालित हो रहा है? पांचवां प्रश्न, क्या मैं निर्णय लेने से भाग रहा हूं ताकि किसी और को दोष दे सकूं, या क्या मैं जिम्मेदारी से डरता हूं? छठा प्रश्न, अगर मैं अभी निर्णय नहीं लूंगा तो इसकी कीमत क्या होगी? छोड़ने की कीमत को पहचानो। सातवां प्रश्न, क्या मेरा निर्णय डर से पैदा हो रहा है या उद्देश्य से? डर से बने निर्णय हमेशा क्लैरिटी को कुचलते हैं। आठवां प्रश्न, मेरा सबसे गहरा विश्वास क्या कहता है? मैं कर सकता हूं या नहीं? क्या यह विश्वास मेरा है या किसी और ने दिया है? नौवां प्रश्न, क्या मैं स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहा हूं या साहस की कमी को छिपा रहा हूं? कई बार हम कंफ्यूज्ड नहीं होते, हम कमजोर होते हैं। 10वां प्रश्न, अगर मेरी जिंदगी का यही अंतिम दिन होता तो क्या मैं अभी का टालना सही मानता? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर से निर्णय को खींच लेता है। अंतिम मार्गदर्शक वाक्य, तुम्हें स्पष्टता तभी मिलेगी जब तुम भ्रम को देखकर डरना बंद करोगे। निर्णय लो, क्लैरिटी तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगी। आशा करता हूं यह जानकारी तुम्हारी फैसले लेने और परिणाम हासिल करने की क्षमता को विकसित करने में तुम्हारी मदद करेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से भी साझा करें ताकि इससे दूसरों का भी कोई लाभ हो सके। धन्यवाद।